क्या होता है जब जिंदगी आपसे वो सब कुछ छीन लेती है जो आपके लिए मायने रखता है? जब आपकी दुनिया एक पल में बिखर जाती है, उस पल में आप क्या करते हैं? आंसुओं में डूब जाते हैं, किस्मत को कोसते हैं, या उस गहरे दर्द को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं? आज मैं आपको ऐसे ही इंसान की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसने अपने दर्द से एक ऐसी अनूठी इबारत लिखी जिसे मिटाने की ताकत शायद समय में भी नहीं है। ये कहानी है बिहार के गया जिले के एक छोटे से गुमनाम गांव गलौर की। इस गांव और आसपास के कस्बे के बीच एक विशालकाय अड़ियल पहाड़ खड़ा था। एक ऐसा पहाड़ जिसने दशकों से गांव वालों की जिंदगी मानो रोक रखा था। अस्पताल जाना हो, बाजार जाना हो, या बच्चों को स्कूल भेजना हो, हर किसी को उस पहाड़ का 70 किलोमीटर लंबा चक्कर काट कर जाना पड़ता था। वो पहाड़ सिर्फ पत्थरों का एक ढेर नहीं था, पिछड़ेपन की, लाचारी की एक जीती जागती निशानी बन चुका था। उसी गांव में रहता था एक सीधा साधा मजदूर दशरथ मांझी, जिसके पास जमीन जायदाद के नाम पर शायद कुछ भी नहीं था, लेकिन मोहब्बत के नाम पर उसकी अपनी पूरी दुनिया थी। और उसकी वो दुनिया थी उसकी पत्नी फागुनी देवी। दोनों का प्यार उस सूखी बंजर धरती पर सावन की पहली बूंद जैसा था, जो हर किसी के दिल को छू जाता था। दशरथ पहाड़ के दूसरी ओर मजदूरी करते थे, और फागुनी रोज दोपहर में खाना लेकर उस मुश्किल पहाड़ को लांघकर उन तक पहुंचती थी। उनका ये रोज का सफर उनके अटूट प्रेम की गवाही देता था। एक दिन वही हुआ जिसका डर हमेशा रहता था। गर्मी की एक झुलसा देने वाली दोपहर फागुनी खाना लेकर आ रही थी। शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। उनका पैर फिसला और वो पहाड़ से नीचे गिर पड़ी। दशरथ अपनी जान की परवाह किए बिना भागे। उन्होंने उन्हें उठाया और अस्पताल की ओर दौड़े, लेकिन रास्ता वही 70 किलोमीटर घुमावदार जानलेवा रास्ता, जो उनकी उम्मीदों का गला घोंट रहा था। दशरथ दौड़ते रहे, हर कदम पर सांस फूल रही थी, पर वक्त की तरह मुट्ठी से फिसलता रहा। अस्पताल पहुंचने से पहले ही फागुनी ने दशरथ की बाहों में दम तोड़ दिया। उसकी आंखों की चमक हमेशा के लिए बुझ गई। एक पल में दशरथ की पूरी दुनिया खत्म हो गई। वो पहाड़ जिस पर वो मजदूरी करके अपना घर चलाता था, उसी पहाड़ ने उसका घर उजाड़ दिया था। उसकी रूह कांप उठी थी। गांव वालों ने सोचा दशरथ अब टूट जाएगा, बिखर जाएगा, और कुछ दिनों के लिए ऐसा हुआ भी। वो सदमे में था, मानो एक जीता निकला। लेकिन फिर उस राग से एक चिंगारी उठी, एक ऐसा जिद, एक ऐसा जुनून जिसने इतिहास को ही बदल डाला। एक सुबह दशरथ मांझी घर से निकले, लेकिन इस बार मजदूरी करने नहीं। उनके हाथ में थी सिर्फ एक पुरानी छेनी और एक हथौड़ा। वो सीधे उसी जगह पहुंचे जहां फागुनी गिरी थी। उन्होंने उस विशालकाय पहाड़ को देखा और अपनी पूरी ताकत से उस पर पहला वार किया। गांव वाले देखकर हंसे, बोले, पागल हो दशरथ, इतना बड़ा पहाड़ एक छेनी हथौड़े से कैसे तोड़ेगा? एक आदमी अकेला क्या कर लेगा? लोगों ने मजाक उड़ाया, ताने कसे, लेकिन दशरथ के कान में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, फागुनी की आखिरी सिसकियां और उस अड़ियल पहाड़ की खामोश क्रूर हंसी। उन्होंने पहाड़ से कहा, बहुत घमंड है ना तुझे अपनी ऊंचाई। तूने मेरी फागुनी को छीना है। याद रख, जब तक तुझे तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। और फिर जो शुरू हुआ इंसानी जज्बे और जिद की एक बेमिसाल दास्तान। लोग उन्हें पागल कह रहे थे, पर वो असल में अपने उस गहरे दर्द को एक दिशा दे रहे थे। हर चोट वो पहाड़ को देते, वो उनके अपने जख्मों पर मरहम जैसा था। वो पत्थर नहीं तोड़ रहे थे, वो अपने भीतर के शताब्दियों पुराने दुख को तोड़ रहे थे। उसे एक रास्ता दे रहे थे। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, पूरे 22 साल लग गए। हर दिन, हर पल सिर्फ एक ही धुन सवार थी। और फिर एक दिन छेनी का एक आखिरी लम्हा पड़ा, और पहाड़ के सीने के आर पार एक दरार नजर आई। सूरज की रोशनी उस पार से छनकर आई, जैसे किसी नई सुबह का आगाज हो रहा हो। दशरथ मांझी ने अकेले अपनी अटूट जिद से पहाड़ का सीना चीर दिया था। उन्होंने 160 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा रास्ता बना दिया था। 70 किलोमीटर की दूरी अब सिर्फ 1 किलोमीटर की रह गई थी। उन्होंने अपनी फागुनी को तो वापस नहीं पाया, लेकिन उन्होंने यह तय कर दिया कि भविष्य में कोई और फागुनी इलाज के अभाव में दम न तोड़े। जिस पहाड़ ने उनकी दुनिया छीनी थी, उसी पहाड़ को झुकाकर उन्होंने हजारों लोगों के लिए जिंदगी का रास्ता बना दिया था। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में एक ऐसे पहाड़ आते हैं, नुकसान का पहाड़, दुख का पहाड़, नामुमकिन लगने वाले हालातों का पहाड़। हम में से ज्यादातर लोग उसका चक्कर काट कर निकल जाते हैं या हार मान लेते हैं। लेकिन दशरथ मांझी की ये सच्ची कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे में सच्चाई और हौसलों में दम है, तो एक अकेला इंसान भी पहाड़ तोड़ सकता है। लचीलापन या रेसिलेंस का मतलब सिर्फ दर्द सहना नहीं, इसका मतलब है उस दर्द को वो ताकत बना लेना जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे। क्योंकि जब हौसला पहाड़ से ऊंचा हो, दुनिया की कोई भी बाधा आपके कदमों में आकर खुद ब खुद रास्ता बन जाती है। शुक्रिया।